एक ऐसी बैटरी जो एक बार चार्ज करने पर चलेगी 100 साल तक। आखिर क्या है इस बैटरी का राज, जानेंगे वीडियो में। और बिल्ली की पोटी से बनी कॉफी इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है, सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। क्या थी उस प्लेन क्रैश की कहानी जिसमें 100 से ज्यादा लोग गायब हो गए, जानकर चौंक जाएंगे आप। और आज हम आपको एक ऐसा केला भी दिखाएंगे जिसका कलर पीला नहीं बल्कि नीला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अभी आप जिस मोबाइल या लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हैं उसे आपको कभी ना कभी चार्ज जरूर करना पड़ता होगा। पर जरा सोचिए कि क्या होगा अगर कभी आपको बैटरी चार्ज ना करनी पड़े। दरअसल NDP नाम की एक ऐसी कंपनी ने ऐसी एक बैटरी बनाकर तैयार की है जो एक बार चार्ज करने के बाद 28,000 सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी। नैनो डायमंड बैटरी नाम के इस बैटरी में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि अगर इसे एक बार चार्ज कर दिया जाए तो ये जिंदगी भर बिना चार्ज किए चल सकती है। इस बैटरी को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिनकी मदद से ये बैटरी खुद को खुद से ही चार्ज करती रहेगी और आपको इसे कभी भी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बैटरी अपने आप को खुद ही चार्ज कर लेगी और आप इसका इस्तेमाल बिना चार्ज किए पूरी जिंदगी कर सकेंगे। NDP कंपनी का दावा है कि आप बैटरी से लोग अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप को भी चार्ज कर सकेंगे। हालांकि ये बैटरी अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन जल्द ही NDP कंपनी इस बैटरी को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वैसे अगर ये बैटरी आ गई तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? नंबर 2, कॉफी तो आपने जरूर पी होगी जिसे पीकर बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि सिवेट नाम की कॉफी होती है जिसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है जिसकी कीमत 20 से 25,000 रुपए किलो होती है। पर सबसे ज्यादा अजीब बात तो इस कॉफी के बारे में यह है कि इस कॉफी को बिल्ली की पोटी से बनाया जाता है। जी हाँ, सुन रहे हैं आप, इस कॉफी में इस्तेमाल होने वाले बीन्स को बिल्ली की पोटी से बनाया जाता है। लोगों को ये मालूम भी होता है कि इस कॉफी में बिल्ली की पोटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे खरीदते हैं और इसे खरीदने में काफी ज्यादा पैसा भी उड़ाते हैं। और कुछ देशों में तो इस तरह की कॉफी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन मुझे तो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि ये पता होने के बावजूद भी कि कॉफी में बिल्ली की पोटी मिली हुई है, फिर भी लोग इसे कैसे पी लेते हैं। नंबर 3, स्क्रीन पर दिख रहे फोटो में आपको क्या दिख रहा है? मुझे पता है आपका जवाब अंगूर के लच्छे ही होगा। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई अंगूर के लच्छे नहीं बल्कि ऑक्टोपस के अंडे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑक्टोपस के अंडे जो कि अंगूर की तरह लग रहे हैं। ऑक्टोपस जब अंडे देती है तो वो देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। अंडे देने के बाद ऑक्टोपस उन्हें तुरंत ही पत्थर में चिपका देती है ताकि समुद्र में मौजूद बाकी जानवरों से ये अंडे बचे रहें। और कभी कभी तो ऑक्टोपस अंडे देने के बाद उन्हें अपने पास में ही रखती है और उन्हें अपने पास से कभी भी दूर नहीं होने देती। ऑक्टोपस भले ही देखने में बड़ी लगती हो, लेकिन जब ये पैदा होती है तो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। इन अंडों में से 5 से 6 महीने में बच्चे निकलते हैं जो कि किसी मक्खी की तरह दिखते हैं। लेकिन इन बच्चों के जन्म के बाद कभी कभी ऑक्टोपस की मौत हो जाती है, क्योंकि इन 5 से 6 महीनों के बीच ऑक्टोपस बहुत ही कम खाना खाती है और हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा में लगी रहती है, जिसकी वजह से भूख से ऑक्टोपस की मौत हो जाती है, जिसके बाद इन छोटे छोटे बच्चों को खुद ही समुद्र में सर्वाइव करना पड़ता है। नंबर 4, नॉर्मली पेन कुछ इस तरह के दिखते हैं जिसका इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेन में भी लोग क्रिएटिविटी कर सकते हैं? जापान के एक कंपनी ने ऐसा पेन बनाकर तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस पेन में जापान के इस कंपनी ने जिंदा केचुआ को भरा है जो हर समय इस पेन के अंदर लहराते रहते हैं। इस कंपनी ने इस पेन में इन जिंदा केचुआ को इसलिए भरा ताकि बोरिंग से दिखने वाले पेन भी क्रिएटिव लग सके और उनके पेन्स की बिक्री बढ़ सके। और ऐसा हुआ भी। इस आइडिया के बाद उस कंपनी की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इनका पेन बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन फिर भी लोगों ने इनके इस पेन को खरीदा क्योंकि लोगों को केचुआ का इस तरह से पेन में तैरना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। और अपने इस कमाल के आइडिया की वजह से जापान इस कंपनी ने अपनी सेल्स काफी गुना ज्यादा बढ़ा दी। नंबर 5, 2011 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग पूरे भारत में कितनी ज्यादा है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। और इनके फैन इनके लिए अक्सर ही अजीबोगरीब काम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ किया पश्चिम बंगाल में रहने वाले शंभू ने, जिन्होंने धोनी के नाम का एक रेस्टोरेंट ही खोल दिया। इन्होंने पश्चिम बंगाल में MS धोनी रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट खोल रखा है जिसमें ये लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धोनी के फैंस को बिल्कुल मुफ्त में खाना खिलाते हैं। और इनकी इसी दीवानगी के चलते इनका रेस्टोरेंट पूरे पश्चिम बंगाल में फेमस है और हर कोई इनके रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाने के लिए जरूर आना चाहता है। शंभू के मुताबिक उन्हें MS धोनी से इतना लगाव है कि वो धोनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर धोनी का बड़ा पोस्टर भी लगवा रखा है। वैसे आप किस क्रिकेटर को पसंद करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों ये बात है 30 जून 1995 की, जब एयर इंडिया फ्लाइट 182 ने मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में कुल 329 लोग सवार थे। जब प्लेन ने उड़ान भरी तो ये बिल्कुल सही था और तकरीबन 31,000 फुट की ऊंचाई पर इस प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी ATC ने इस प्लेन का कनेक्शन टूट गया, जिसके बाद ATC ने काफी प्रयास किया इस हवाई जहाज से संपर्क करने का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसके बाद ATC ने एक कार्गो शिप को भेजा इस हवाई जहाज को खोजने के लिए और इस कार्गो शिप में 2 घंटे के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 का क्रैश
हो चुका है, जिसके टुकड़े अलग अलग समुद्र में पड़े हुए हैं। इस हवाई जहाज में टोटल 329 लोग सवार थे, जिनमें से सबकी मौत हो गई और इसी हवाई जहाज में नदिया के पार फिल्म में काम कर चुके एक्टर इंद्र ठाकुर भी सवार थे, जिनकी भी मौत इस घटना में हो गई। टोटल 329 लोगों में से केवल 131 लोगों की ही डेड बॉडी समुद्र से निकाली जा सकी और बाकी की बची हुई डेड बॉडी समुद्र की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। और इस हादसे में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7, आपने केला तो खाया ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि पके हुए केले का रंग पीला होता है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे केले को देखा है जिसका कलर नीला है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लू जावा बनाना की, जो कि देखने में पूरा का पूरा नीले रंग का लगता है और इसकी ऊपरी लेयर ही नहीं बल्कि अंदर का केला भी नीले रंग का ही होता है। और इतना ही नहीं, जहाँ आमतौर पर बिकने वाले केलों का स्वाद एक जैसा ही होता है, वहीं इस केले का स्वाद बिल्कुल अलग है। इस केले का स्वाद बिल्कुल वनीला आइसक्रीम की तरह होता है। पर हम आपको बता दें कि ये केला नेचुरली नहीं उगाया जाता, बल्कि ये हाइब्रिड है। लोगों को इस केले के बारे में तब पता चला जब थाम खई मैंग नाम के ट्विटर हैंडल ने इस केले की तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि ये केला नीले रंग का है, जिसे हाइब्रिड तरीके से बनाया गया है। नंबर 8, हर इंसान में अलग अलग खूबियां होती हैं, पर कुछ लोगों में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियां होती हैं और एक ऐसे ही इंसान है जॉर्ज एलरिच, जिनके सूंघने की शक्ति बाकी लोगों से 60 गुना ज्यादा है और अपनी इसी खूबी की वजह से इन्हें नासा ने नौकरी पर रखा है। इस नौकरी में ये स्पेस में जाने वाली हर एक चीज को सूंघते हैं और बताते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। दरअसल ये स्पेस में जाने वाली चीजों को सूंघते हैं और अगर किसी भी चीज की स्मेल इन्हें नॉर्मल चीजों से बिल्कुल अलग लगती है तो फिर नासा वाले उसे फिर से चेक करने लगते हैं और पता लगाते हैं कि उसमें ऐसा क्या दिक्कत है। और इस नौकरी के बदले नासा इन्हें काफी अच्छा खासा पैसा देती है और ये काफी लंबे समय से नासा के साथ जुड़े हुए हैं। जॉर्ज ने अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की मदद से एक ऐसा जरिया खोज लिया है जिसकी मदद से वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और इसमें इन्हें कुछ भी करना नहीं होता, केवल चीजों को सूंघना होता है और बताना होता है कि उनमें कुछ गलत तो नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।